अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हमारा तीसरा लेक्चर है और इस लेक्चर में हम कुछ कॉमन एप्लीकेशन आप एम की स्टडी करेंगे। इनिशियली से फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके कुछ अर्थमेटिक फंक्शंस हैं जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, वो देखेंगे। तो सबसे पहले जो है एडिशन, कि अगर हमारे पास एक से ज़्यादा इनपुट वोल्टेजेस हैं तो उनको हम ऐड कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए हम ये एक सर्किट देखते हैं। यहाँ पे ये एक सर्किट हमने ड्रा किया हुआ है। ये सर्किट इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन में है। मीन आउटपुट जो है वो फीडबैक हो रही है टू दी इन्वर्टिंग इनपुट, और इनपुट भी जो हम अप्लाई कर रहे हैं वो भी इन्वर्टिंग इनपुट के ऊपर है। तो ये इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन में है विद नेगेटिव फीडबैक। इस सर्किट को अभी हम एनालाइज करते हैं कि आउटपुट के ऊपर हमें ये दोनों इनपुट वोल्टेजेस को ऐड अप करके कैसे प्रोवाइड करेगा। तो इसका एनालिसिस बहुत इजी है। हमें मालूम है कि ये वाला पॉइंट जो हम लेते हैं, इस पॉइंट को हम लेते हैं वर्चुअल ग्राउंड। वर्चुअल ग्राउंड कंसिडर करते हैं। मीन दिस पॉइंट इज एट जीरो पोटेंशियल बिकॉज नॉन इन्वर्टिंग इन टर्मिनल जो है वो हमारा जीरो पोटेंशियल के ऊपर है। अगर ये जीरो पोटेंशियल के ऊपर है तो ये भी जीरो पोटेंशियल के ऊपर ही हम इस पॉइंट को कंसिडर करेंगे वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट की वजह से। तो अब हम देखते हैं कि यहाँ से जो करंट पास ऑन हो रही है डेट इज I1, और R2 से जो करंट पास ऑन हो रही है वो है I2। तो दोनों करंट्स जो हैं, अगर ये पॉइंट जीरो पे है तो दोनों करंट्स यहाँ पे जाके ऐड अप हो रही हैं। और यहाँ पे हमें बताया कि इनपुट, इसकी इनपुट इम्पीडेंस जो है आप एम की वो इन्फिनाइट है। इन्फिनाइट इम्पीडेंस होने की वजह से ये करंट जो है वो यहाँ पे फ्लो नहीं हो रही होती। तो ये टोटल करंट जो है वो इसी रजिस्टर से फ्लो हो रही है, RF से। तो यहाँ पे जो करंट्स ऐड अप होंगी वो होगी, उसको हम कह सकते हैं कि टोटल आई जो यहाँ पे है आई, और इसको अगर हम आई कह दें तो आई इज इक्वल टू I1 प्लस I2। तो आउटपुट जो हम ले रहे हैं ये हमारा वर्चुअल ग्राउंड है। तो VO जो है, VO को हम लिख सकते हैं VO इज इक्वल टू, हम आउटपुट ले रहे हैं अक्रॉस दिस रजिस्टर RF, बिकॉज दिस वुड बी अ पॉजिटिव पॉइंट एंड दिस वुड बी अ जीरो ग्राउंड। तो IRF, इसकी करंट की डायरेक्शन डिफरेंट है तो इसको हम माइनस IRF लिखेंगे। VO इज इक्वल टू माइनस IRF, और इसी को हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू I, वी नो I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। हमारे पास जो करंट है I1 इनटू RF माइनस, अब I1 क्या है, I1 को हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं कि I1 को हम लिख सकते हैं कि I1 इज इक्वल टू V ओवर R, V1 ओवर R1, और I2 जो है वो है इज इक्वल टू V2 ओवर R2। तो इसको अगर हम यहाँ पे पुट कर दें, माइनस V1 ओवर R1 प्लस V2 ओवर R2 इनटू RF। अगर हम R1 और R2 दोनों को इक्वल रखें, सो इफ R1 इज इक्वल टू R2, तो इस इक्वेशन को हम यूँ लिख सकते हैं VO इज इक्वल टू V1 प्लस V2 इनटू RF और R। इफ बोथ आर इक्वल R1 एंड R2, अगर हम इक्वल कर दें तो इसको हम यूँ लिख सकते हैं V1 प्लस V2 और R। और अब अगर हम RF और R1 को इक्वल कर दें, इफ RF इज इक्वल टू R, इन दोनों को इक्वल कर दें तो वी हैव VO इज इक्वल टू V1 प्लस V2। तो ये हमारे पास आउटपुट के जो वोल्टेजेस होंगे वो सम ऑफ बोथ दी इनपुट वोल्टेजेस। अभी हमने यहाँ पे सिर्फ दो इनपुट्स की वो एग्जांपल ली है। हमारे पास इनपुट्स दो से ज़्यादा भी हो सकती हैं। अगर दो से ज़्यादा इनपुट्स हैं तो हमारा यही फार्मूला जो है इसको हम यूँ लिख सकते हैं VO इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 एंड सो ऑन प्लस VN। तो इस तरीके से हम अगर हमें एक से ज़्यादा वोल्टेजेस गिवन है और उनको अगर हमने ऐड अप करना है तो यूजिंग दिस सर्किट हम इनको ऐड अप कर सकते हैं। अभी हमने जो एडिशन दो वोल्टेजेस की देखी थी यूजिंग ऑप एम्प, वो हमने
कॉन्फ़िगरेशन यूज़ की थी, इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन। अब जो है हम नॉन इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन से एडिशन करेंगे। उसमें हमारे पास जो वी ओ आ रहा था पहले वाले केस में, तो वो वी ओ था -IRF, तो इन्वर्टिंग की वजह से। लेकिन अभी हम जो टेक्निक यूज़ कर रहे हैं वो है नॉन इन्वर्टिंग के ऊपर हम इनपुट अप्लाई करेंगे। अगर हम नॉन इन्वर्टिंग के ऊपर इनपुट अप्लाई करें तो फिर इस तरीके से हम कैसे एडिशन कर सकते हैं, इसका एनालिसिस हम अभी करते हैं। इसको हम यहाँ पे तो हम ले सकते थे वर्चुअल ग्राउंड का कंसेप्ट, लेकिन अभी हम इस केस में नॉन इन्वर्टिंग के केस में, क्योंकि हम इनपुट अप्लाई कर रहे हैं नॉन इन्वर्टिंग इनपुट के ऊपर, तो वर्चुअल ग्राउंड का केस जो कंसेप्ट है वो हम अप्लाई यहाँ पे नहीं कर सकते। तो इसको हम देखते हैं कि यहाँ पे जो अब दोनों वोल्टेज हम V1 V2 अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या सिचुएशन होगी, हमारे पास वोल्टेजेस क्या होंगे। अगर इन दोनों को हम सेपरेट लिख लें, सपोज ये R1 है और ये R2 है, तो इसको समझने के लिए R1 और यहाँ पे हमने R1 के साथ V1 एक बैटरी लगाई हुई है और दूसरा एंड उसका ग्राउंड होगा V1, और इसके साथ दूसरी R2 के साथ एक और बैटरी है V2, और ये ग्राउंड पॉइंट है। और यहाँ से हम जो है ये दोनों ग्राउंड है और एक तरफ दोनों R जो है वो कनेक्टेड है, दोनों एंड जो है वो आपस में कनेक्टेड है, तो ये एक ही पॉइंट है। तो यहाँ पे हम आउटपुट ले रहे हैं बेसिकली कि इस पॉइंट के ऊपर आउटपुट हमारे पास क्या आएगी। तो अगर हमें पता है कि अगर यहाँ पे ये दोनों रजिस्टर ना हो, तो ये दोनों अगर बैटरीज हैं V1 V2, तो दोनों पैरेलल में अगर दोनों सेम है V1 V2 बैटरी, लेट्स सपोज ये भी 5 वोल्ट की है और ये भी 5 वोल्ट की बैटरी है, दोनों 5 वोल्ट की बैटरीज हैं, तो यहाँ पे हमें आउटपुट के ऊपर क्या मिलेगा, पैरेलल बैटरी है, पैरेलल में वोल्टेज सेम रहते हैं, तो यहाँ पर भी हमें 5 वोल्ट मिलेगा। हम ये कह सकते हैं कि हमें अगर पैरेलल में बैटरीज लगी हुई हैं तो वो हमें उनकी एवरेज मिलेगी। दो बैटरीज हैं हमारे पास V1 प्लस V2 डिवाइडेड बाई 2, तो दोनों क्या हुआ 5 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2, तो हमारे पास 5, तो इन दोनों की हमें एवरेज मिल रही है। अगर यहाँ पे हमने रजिस्टर लगा दिया, अगर दोनों रजिस्टर सेम वैल्यू के हैं R और ये भी R है, तो फिर भी हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो भी सेम आएगी, दोनों की एवरेज हमें मिलेगी। तो यहाँ पे जो हम वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, दोनों का एवरेज। अगर इसको डिटेल्स में आपने इस कंसेप्ट को देखना है तो मिलमैन्स थ्योरम है, वो आप स्टडी करें या रिवाइज करें। आपने पहले प्रीवियस कोर्सेज में स्टडी किया होगा मिलमैन्स थ्योरम, जो कि पैरेलल सोर्सेज को सॉल्व करती है। तो अब यहाँ पे हमें जो आउटपुट यहाँ पे हमें मिलेगी वो होगी V1 प्लस V2 डिवाइडेड बाई 2, एवरेज वोल्टेज हम यहाँ पे मिल रहे होंगे जो वोल्टेज हम अप्लाई करेंगे। अब हम देखते हैं कि आउटपुट के ऊपर दोनों वोल्टेजेस का सम हमें कैसे रिसीव होगा। तो अभी यहाँ पे हम इनपुट अप्लाई कर रहे हैं नॉन इन्वर्टिंग इनपुट के ऊपर। तो नॉन इन्वर्टिंग अगर हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन है तो इसका गेन हमें पता है कि क्या होता है। नॉन इन्वर्टिंग का गेन जो है वो है A इज इक्वल टू 1 प्लस RF और RI। अगर RF और RI को हम इक्वल रखें, दोनों को हम अगर इक्वल रख रहे हैं तो हमारे पास 1 प्लस 1 आ जाएगा इफ़ RF इज इक्वल टू RI। अगर हम दोनों को इक्वल रख रहे हैं तो हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी, गेन हमारे पास आ जाएगा 2। तो गेन हमारे पास 2 है, तो यहाँ पे VO हमारे पास क्या होते हैं, VO इज इक्वल टू गेन इंटू VIN। गेन हमारे पास है, अभी हमने फाइंड आउट किया 2, और VIN हमारे पास है V1 प्लस V2 डिवाइडेड बाई 2। इस 2 और 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो VO इज इक्वल टू V1 प्लस V2 हमें मिल जाएंगे। प्रीवियस केस में जो हमने अभी देखा था इन्वर्टिंग के केस में, तो वहाँ पे हमने जो इक्वेशन ड्राइव की थी वो वहाँ पे एक मिस्टेक हो गई है। वहाँ पे आपने इसको वो जो इक्वेशन है उसके साथ आपने माइनस का साइन डालना है। VO उसमें है VO इज इक्वल टू माइनस V1 प्लस V2। तो इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन दोनों से हम एडिशन कर सकते हैं। अगर हम इन्वर्टिंग से एडिशन करेंगे तो हमारे पास आउटपुट जो है वो सम अप होगी, लेकिन उसका साइन जो है वो नेगेटिव होगा। उसके लिए हमें अगेन एक आप एम यूज़ करके उसको इन्वर्ट करना पड़ेगा,
ताकि हमारा जो आंसर है वो पॉजिटिव आए। तो अगर हम नॉन इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन यूज़ करते हैं तो हम एक ही आप एम से अपना आंसर जो है वो हम पॉजिटिव ले सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो सर्किट है वो है सब्ट्रैक्शन का। अब पहले हमने एडिशन देखी थी कि अगर हमें दो गिवन वोल्टेजेस, दो या दो से ज़्यादा गिवन वोल्टेज हैं तो उनको हमने ऐड अप कैसे करना है। अभी हम इस सर्किट में उनको अगर गिवन हमारे पास वोल्टेजेस हैं तो उनको हमने माइनस करना है। आउटपुट के ऊपर हमारे पास जो आंसर आना चाहिए वो दोनों का डिफरेंस हो। तो इस सर्किट में हम देखेंगे, एनालाइज करेंगे सर्किट को कैसे हम डिफरेंस ले सकते हैं। तो अब हमारे पास यहाँ पे पहले हम देख चुके हैं कि या तो हम इन्वर्टिंग के ऊपर इनपुट अप्लाई कर रहे होते हैं या फिर नॉन इन्वर्टिंग के ऊपर इनपुट अप्लाई कर रहे होते हैं। इस केस में हम दोनों के ऊपर इनपुट अप्लाई कर रहे हैं। इन्वर्टिंग पिन के ऊपर भी इनपुट अप्लाई किया हुआ है V1 और नॉन इन्वर्टिंग इनपुट के ऊपर भी इनपुट अप्लाई किया हुआ है V2। तो हम दोनों का इफेक्ट जो है इंडिविजुअली देखते हैं कि अगर V1 हमने लेट्स सपोज V1 का इफेक्ट क्या होगा। V2 के ऊपर अगर 0 वोल्ट है तो V1 हमें पता है कि V1 की वजह से जो हमें गेन मिलता है VO1 अगर हम लिखें तो VO1 हमें पता है कि क्या होंगे हमारे, इसका गेन होता है माइनस R2 RF फीडबैक रजिस्टर डिवाइडेड बाय इनपुट रजिस्टर R1 हमारा इनपुट रजिस्टर है इनटू V1 इनपुट वोल्टेजेस। तो ये जो है VO1 अगर इनपुट V1 की वजह से आउटपुट हमें ये मिलनी चाहिए। और अब V2 की वजह से हमें जो है वो आउटपुट वोल्टेजेस क्या मिल सकते हैं। यहाँ पे V2 जो अप्लाई हो रही है तो यहाँ पे एक वोल्टेज, यहाँ पे रजिस्टर वोल्टेज डिवाइडर, ये दोनों रजिस्टर्स लगे हुए हैं कॉन्फ़िगरेशन में, वोल्टेज डिवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो एक्चुअल वोल्टेज अपीयर हो रहे हैं वो इनपुट वोल्टेज हैं फॉर दिस ऑप एम्प। तो यहाँ पे जो वोल्टेज हमें मिल रहे होंगे इसको हम यूँ लिख सकते हैं V पॉजिटिव इन जो है वो हमारे पास R4 ओवर R3 प्लस R4 इंटू V2 ये वोल्टेजेस जो हैं वो यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर अवेलेबल होंगे जो कि यहाँ पे फीड हो रहे हैं इस पॉइंट के ऊपर। अब इस इनपुट की वजह से आउटपुट के ऊपर हमारे पास VO में क्या मिलेंगे। और इसका हम इफेक्ट देखें तो इसका इफेक्ट हम इसको लिख सकते हैं VO2 इज इक्वल टू, हमें पता है कि हमारे पास इसका गेन जो होता है 1 प्लस RF हमारे पास है R2 और R1 गेन इनटू V in हमारे पास जो यहाँ पे अप्लाई हो रही है वो ये हो रही है इनटू R4 R3 प्लस R4 और इसको मल्टीप्लाई आप कर दें V2 के साथ। इसी इक्वेशन को हम यूँ लिख सकते हैं VO2 आउटपुट वोल्टेजेस ड्यू टू दिस बैटरी इज इक्वल टू, हमारे पास इसको हम लिख सकते हैं R1 प्लस R2 ओवर R1 इंटू R4 ओवर R3 प्लस R4 इंटू V2। अब अगर हम R4 को if R4 is equal to R2 and R3 is equal to R1, इनकी वैल्यू हम इस तरह एडजस्ट करें कि R4 और R2 की वैल्यू जो है वो इक्वल हो और R3 और R1 की वैल्यू इक्वल हो। तो फिर हम इस इक्वेशन को यूँ लिखेंगे R1 प्लस R2 और R1 इंटू R4 को हमने इक्वेट किया है 2 के साथ, R3 को इक्वेट किया है R1 के साथ प्लस R2 इंटू V2। तो अब ये टर्म जो है ये कैंसिल हो जाएगी, हमारे पास VO2 जो आ जाएंगे, VO2 आएंगे हमारे पास R2 और R1 इंटू V2।
अब हम दोनों का कंबाइन इफेक्ट देखें। पहले हमने देखा था कि VO1 का आउटपुट के ऊपर क्या हमें मिलेगा VO1 की वजह से, और V2 की वजह से आउटपुट के ऊपर हमें क्या मिल रहा है। अब दोनों को कंबाइन अगर हम करें तो VO हम लिख सकते हैं, VO हमारे पास क्या आ जाएगा, VO2, दोनों को कंबाइन अगर हम करें प्लस VO1 तो हमारे पास आ जाएगा VO2 है हमारे पास R2 ओवर R1 इंटू V2 प्लस, और ये हमारे पास माइनस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, माइनस R2 डिवाइडेड बाई R1 इंटू V1। और अब अगर हमारे पास वैल्यू हो R2 और R1 जो है वो अगर हम इक्वल रख दें, R2 और R1 जो है ये भी इक्वल हो, तो अब हम इसको यूँ लिख सकते हैं फिर VO इज इक्वल टू, अगर ये इक्वल होंगे R2 R1 तो V2 माइनस V1, तो ये हमारे पास डिफरेंस आ जाएगा आउटपुट के ऊपर इनपुट वोल्टेजेस का। जो तीसरा सर्किट है हमारा वो है शिमर ट्रिगर और कंपैरेटर विद हिस्टैरिसीस। कंपैरेटर सर्किट हम पहले भी एक एक्सरसाइज में डिस्कस कर चुके हैं, तो उसको दोबारा रिवाइज भी कर लेते हैं इनिशियली, ताकि हमें शिमर ट्रिगर का ऑपरेशन जो है वो अच्छी तरह से समझ आ जाए। तो कंपैरेटर सर्किट सिंपल ओपन लूप में आप एम को हम यूज़ करते हैं, मीन इसमें फीडबैक नहीं होती जब इसको एज ए कंपैरेटर यूज़ करते हैं। तो इसको कंपैरेटर अगर हम ये देखें कि यहाँ पे हमने नॉन इन्वर्टिंग के ऊपर ज़ीरो अप्लाई किया हुआ है, ग्राउंडेड है, और इन्वर्टिंग के ऊपर यहाँ पे हमने इनपुट सिग्नल ये अप्लाई किया हुआ है साइनोसाइडल। तो आउटपुट हमें कैसे मिलेगी, आउटपुट ऐसे मिलेगी कि ये दोनों इनपुट्स को कंपेयर कर रहा है, ये ज़ीरो पे है परमानेंटली, तो यहाँ पे जो सिग्नल है ये वेरिएबल है, तो जब दोनों ज़ीरो है तो आउटपुट ज़ीरो होगी। जो ही ये सिग्नल ज़ीरो से इंक्रीज़ करेगा मिली वोल्ट, तो जो ये इंक्रीज़ करेगा तो ये जो सिग्नल है इन्वर्टिंग इनपुट के ऊपर डेट विल बी एट हायर पोटेंशियल दैन दिस नॉन इन्वर्टिंग इनपुट, तो आउटपुट जो है वो स्विच कर जाएगी टूवर्ड्स दी नेगेटिव सैचुरेशन वोल्टेजेस VCC। जो इसकी VCC होगी नेगेटिव, जो हमने यहाँ पे अप्लाई की हुई है वो पॉजिटिव VCC नेगेटिव VCC। तो आउटपुट जो है हमारे पास जब इन दोनों को कंपेयर कर रहा है, जब इन्वर्टिंग टर्मिनल हायर पोटेंशियल के ऊपर होगा तो आउटपुट हमें नेगेटिव VCC मिलेगी, जब पॉजिटिव टर्मिनल हायर पोटेंशियल के ऊपर होगा तो हमें आउटपुट पॉजिटिव VCC मिलेगी। क्योंकि इसका गेन जो है वो इन्फिनाइट है, फीडबैक लूप हमने कुछ नहीं लगाया हुआ, तो इन्फिनाइट लूप की वजह से आउटपुट जो है स्विच कर जाती है अप टू सैचुरेशन। तो इनिशियली जब यहाँ पे 0 वोल्ट हम अप्लाई कर रहे हैं, 0 वोल्ट, तो जो ये इंक्रीज़ करेगा पॉजिटिव की तरफ तो ये हायर पोटेंशियल पे जाएगा, तो आउटपुट स्विच कर जाएगी नेगेटिव VCC की तरफ। तो हमारे पास हमें ये सिग्नल यहाँ से यहाँ तक ये हमें नेगेटिव VCC मिल रहा होगा, क्योंकि दिस ड्यूरेशन के लिए यहाँ पे हमारे पास ये पॉजिटिव वोल्टेजेस हैं और ये इन्वर्टिंग पिन जो है हायर पोटेंशियल के ऊपर होगी। जब ये ज़ीरो क्रॉस करेगा, ज़ीरो क्रॉसिंग के ऊपर नेगेटिव सिग्नल की तरफ जाएगा, तो ये जो है ये टर्मिनल जो है वो हो जाएगा लेस पोटेंशियल दैन दिस पॉजिटिव टर्मिनल। तो हमारी जो आउटपुट है वो स्विच कर जाएगी टुवर्ड्स पॉजिटिव VCC, तो हमें आउटपुट के ऊपर पॉजिटिव VCC मिलेगी। इस तरह जब नेक्स्ट साइकिल आएगा तो ये रिपीट होता रहेगा। तो एक हाफ साइकिल के लिए हमें यहाँ पे एक हाफ साइकिल स्क्वायर वेव का मिल रहा है, इसको हम ज़ीरो क्रॉसिंग सर्किट भी, ज़ीरो क्रॉसिंग और ज़ीरो डिटेक्टर सर्किट भी कहते हैं हम इसको। इसका हम रेफरेंस भी चेंज कर सकते हैं। ये अभी हमने रेफरेंस रखा हुआ था 0 वोल्ट, इसको रेफरेंस हम लेट्स सपोज और हम इसको रेफरेंस चेंज करते हैं 0 वोल्ट से के अलावा 1 वोल्ट इसके अगर हम रेफरेंस रख दें, यहाँ पे परमानेंट 1 वोल्ट अप्लाई कर दें, तो फिर हमें आउटपुट जो है वो कैसी मिलेगी। ये रेफरेंस चेंज करने से हम जो है ड्यूटी साइकिल वो चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे ड्यूटी साइकिल आप देख रहे हैं ऑलमोस्ट 50% है कि जब 0 क्रॉस करता है तो आउटपुट इसकी स्विच करती है इधर नेगेटिव और पॉजिटिव। तो अगर हमने इसका ये ड्यूटी साइकिल चेंज करना हो तो हम ये ड्यूटी साइकिल चेंज कर सकते हैं। अब हमने यहाँ पे पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई किया 1 वोल्ट, ये देखिए ये इनपुट सिग्नल है, और ये हमने 1 वोल्ट जो है ये लेट्स सपोज हमने ये 1 वोल्ट DC जो परमानेंट हमने अप्लाई की हुई है नॉन इन्वर्टिंग इनपुट के ऊपर है। अब ये दोनों को कंपेयर करेगा तो इनिशियली यहाँ पे अब
1 वोल्ट हमने अप्लाई किया हुआ है पॉजिटिव टर्मिनल के ऊपर, तो यहाँ पे 0 वोल्ट है, यहाँ पे 0 वोल्ट है, यहाँ पे 1 वोल्ट है, तो आउटपुट पॉजिटिव सैचुरेशन मिलेगी, ये पॉजिटिव सैचुरेशन में आउटपुट मिल रही है। तो इतनी देर के लिए यहाँ तक हमें ये मिलेगी। अब जो ही ये इस 1 वोल्ट से ये क्रॉस करेगा इनपुट सिग्नल, यहाँ पर ये 1 वोल्ट हमने दिया हुआ है और ये सिग्नल जो है ये मूव कर रहा है, और इस टाइम के बाद जब यूं ये क्रॉस करेगा तो आउटपुट नेगेटिव सैचुरेशन की तरफ चली जाएगी, क्योंकि यहाँ पे आप पॉजिटिव पोटेंशियल जो है वो ज़्यादा हो गया है एज कम्पेयर टू दिस नॉन इन्वर्टिंग इनपुट, तो ये नेगेटिव। अब यहाँ पर जब फिर ये 1 से यूं ही यहाँ पे 1 अप्लाई किया हुआ है, यूं ही ये 1 से नीचे आएगा तो ये फिर स्विच कर जाएगा, स्विच करके फिर यहाँ पे, अब ये यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो टाइम है, इस टाइम में ये 1 वोल्ट से नीचे है सिग्नल इस इन्वर्टिंग इनपुट के ऊपर, तो आउटपुट हमारे पास जो है वो ये पॉजिटिव ही हमें मिल रही है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हम ये ड्यूटी साइकिल हमने इसका वेरी कर लिया है, यहाँ पे ये ऑन पीरियड ज़्यादा है और ये ऑफ पीरियड नेगेटिव का जो है पीरियड है वो ये कम है और ये पीरियड ज़्यादा है। तो बाय वेरिंग दिस रेफरेंस वोल्टेजेस हम इसका ये ड्यूटी साइकिल चेंज कर सकते हैं। लेट्स सपोज हमने यहाँ पे 1 वोल्ट अप्लाई किया हुआ था, अगर इसको हम 2 वोल्ट का सिग्नल यहाँ पे दे दें तो हमारे पास ड्यूटी साइकिल जो है वो ये हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगी यहाँ पर। तो इस तरह हम इसको वेरिंग ये रेफरेंस पॉइंट ऑफ द पॉजिटिव टर्मिनल, तो हम इसका ड्यूटी साइकिल चेंज कर सकते हैं। अभी कंपैरेटर सर्किट देखा कि जी कंपैरेटर सर्किट के अगर दोनों को कंपेयर करते हैं, जैसे यहाँ पर अगेन हमने यहाँ पे ये ड्रा किया हुआ है सर्किट कि इनपुट सिग्नल है तो आउटपुट सिग्नल हमें ये इस तरह का मिल रहा होगा, लेकिन ये इस केस में मिलेगा जब हमारे पास इनपुट सिग्नल बिल्कुल क्लीन है, मीन इसमें कोई नॉइज़ वगैरह नहीं है इनपुट सिग्नल के ऊपर, तो आउटपुट जो है वो ट्रांजिशन करेगी अकॉर्डिंग टू दी ट्रांजिशन ऑफ दी इनपुट सिग्नल, तो जीरो। लेकिन अगर इनपुट में जो सिग्नल यहाँ पे हम अप्लाई कर रहे हैं उसमें नॉइज़ है और वो प्रोमिनेंट है नॉइज़, तो फिर आउटपुट के ऊपर हमें जो है वो किस तरह का सिग्नल मिलेगा उसको अगर हम देखें तो यहाँ पे ये एक सिग्नल नॉइज़ी सिग्नल जो है वो हमने ड्रा किया हुआ है, नॉइज़ी सिग्नल। अब यही सिग्नल अगर इसको हम इस सिग्नल को इससे रिप्लेस करते हैं तो आउटपुट के ऊपर अभी हम देखते हैं कि हमें क्या मिल रहा है। तो ये डेफिनेटली ये 0 पे है रेफरेंस, जो ये सिग्नल इंक्रीज करेगा तो आउटपुट जो है वो स्विच कर जाएगी। यहाँ पर ये देखें स्पेशली यहाँ पर नॉइज़ की वजह से यहाँ पे ट्रांजिशन दोबारा वापस जा रहा है 0 से सिग्नल पॉजिटिव की तरफ और फिर वापस आ रहा है। हालांकि होना ये चाहिए था कि एक दफ़ा माइनस में आए और फिर जो है यहाँ पे फिर पॉजिटिव में जाए, पोलैरिटी चेंज हो, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं कि नॉइज़ की वजह से ये सिग्नल जो ही नेगेटिव की तरफ आ रहा है और फिर आफ्टर वेरी शॉर्ट टाइम अगेन ये 0 क्रॉस कर रहा है और पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, फिर वापस आ रहा है। तो ये जो है ये चीज़ आउटपुट के ऊपर हमें मल्टीपल ट्रांजिशन प्रोवाइड कर रही है। तो ये अलग हमें इस हाफ साइकिल के लिए एक जो है वो साइकिल मिलना चाहिए था आउटपुट के ऊपर, जबकि यहाँ पे हमें अब मल्टीपल साइकिल मिल रहे हैं, नेगेटिव पॉजिटिव। तो इस चीज़ को हमने अवॉइड करना है। यहाँ पर भी अगर आप देखें, यहाँ पर अगेन क्या हो रहा है कि ये पॉजिटिव में ये साइकिल गया, फिर ये नेगेटिव में थोड़ी देर के लिए आया, फिर पॉजिटिव में नॉइज़ की वजह से। तो इसी तरह ये इसके करस्पॉन्डिंग हमें ट्रांजिशंस मिल रही हैं आउटपुट में। तो आउटपुट में अभी हम जो है हमें ट्रांजिशंस ये हमें चाहिए था, ये पॉजिटिव पोलैरिटी हमारे पास पॉजिटिव हाफ साइकिल और ये नेगेटिव हाफ साइकिल है, तो हमें एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव मिलना चाहिए था, लेकिन हमें अब मल्टीपल ट्रांजिशंस मिल रही हैं आउटपुट के ऊपर। तो इस प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग शिमर ट्रिगर सर्किट और कंपैरेटर विद हिस्टैरिसीस। तो अभी नेक्स्ट जो हम अभी स्टडी करेंगे यही कंपैरेटर सर्किट है। इस कंपैरेटर सर्किट को कुछ इसमें चेंजेस करेंगे, चेंजेस करके हम इसको बनाएंगे शिमर ट्रिगर सर्किट, और जिससे हमारा ये वाला प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगा और हमें आउटपुट के ऊपर एक ही ट्रांजिशन, पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए एक ही ट्रांजिशन मिलेगी और नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए भी एक ही ट्रांजिशन मिलेगी। इस शिमर ट्रिगर में हम यूज़ करेंगे पॉजिटिव फीडबैक। अभी तक हमने जितने सर्किट पढ़े हैं उसमें हमने नेगेटिव फीडबैक यूज़ की है, इन्वर्टिंग सर्किट हो या नॉन इन्वर्टिंग सर्किट हो, तो उसमें हम आउटपुट से सिग्नल लेकर नेगेटिव टर्मिनल के ऊपर फीडबैक कर रहे थे। लेकिन इस केस में हम जो है वो आउटपुट सिग्नल जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल के ऊपर फीडबैक कर रहे हैं। अब पॉजिटिव फीडबैक के ऊपर हम इसको जब फीडबैक कर रहे हैं तो अभी हमने इसका एनालिसिस करना है, देखते हैं कि ये किस तरह हमें वो जो प्रॉब्लम अभी हमने डिस्कस किया नॉइज़, अगर इनपुट में नॉइज़ है तो उसको कैसे ये रेक्टिफाई कर देगा। तो इसमें हम लेते हैं कि यहाँ पे हमने अभी पहले केस देखा था कि यहाँ पे हम या तो 0 अप्लाई कर रहे होते हैं रेफरेंस, या फिर कुछ वोल्टेजेस रेफरेंस वोल्टेज अप्लाई कर रहे होते हैं, फिक्स रेफरेंस वोल्टेजेस। तो यहाँ पे रेफरेंस वोल्टेजेस अभी इस केस में जो है
वो हम अप्लाई कर रहे हैं, जो वी रेफरेंस वी आर, वो ये वोल्टेजेस हैं वी ओ R1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 वोल्टेज डिवाइडर है इनटू वी ओ, जो यहाँ पे वी ओ होंगे वो यहाँ पे वी रेफरेंस फीडबैक हो रहे हैं अक्रॉस दिस R1 रजिस्टर, जो वोल्टेजेस हैं वहाँ पे आ रहे हैं। तो अब मैं सपोज करते हैं कि यहाँ पे लेट्स सपोज आउटपुट के ऊपर पॉजिटिव वोल्टेजेस हैं, पॉजिटिव 10 वोल्ट सपोज हमने किया लिया, और इसको हम लिख लेते हैं कि ये 9K है और ये 1K है। तो हमारे पास जो यहाँ पे वोल्टेजेस होंगे ऑलमोस्ट 1 वोल्ट होंगे, पॉजिटिव 1 वोल्ट, तो यहाँ पे पॉजिटिव 1 वोल्ट अप्लाई हो रहे हैं। पॉजिटिव 1 वोल्ट रेफरेंस हमारा यहाँ पे आ रहा है, वी रेफरेंस पॉजिटिव 1 वोल्ट है। अब पी रेफरेंस 1 वोल्ट है, तो जब ये सिग्नल 1 वोल्ट से इंक्रीज करेगा, ज़ीरो पे हमें कुछ नहीं मिलेगा। जब ये सिग्नल 1 वोल्ट से इंक्रीज करेगा तो आउटपुट जो है वो हमें इनिशियली यहाँ पे 1 वोल्ट है, तो आउटपुट हमारी जो है वो हायर होगी, और उसके बाद जो है जब ये 1 वोल्ट से इंक्रीज करेगा तो आउटपुट जो है वो डाउन चली जाएगी, नेगेटिव टर्मिनल हमारे पास आउटपुट स्विच कर जाएगी नेगेटिव सैचुरेशन के ऊपर। अब यहाँ पे ये सारा सिग्नल पॉजिटिव है, यहाँ इस पॉइंट के बाद ये नेगेटिव टर्मिनल इज एट हायर पोटेंशियल, तो ये आउटपुट हमारे पास जो है वो नेगेटिव सैचुरेशन पे रहेगी अनटिल दिस पॉइंट। यहाँ पे जब आएगा ये हमारे पास ये नेगेटिव सिग्नल है, तो यहाँ पे रेफरेंस हमारे पास क्या चला जाएगा, नेगेटिव 1 वोल्ट, नेगेटिव 1 वोल्ट रेफरेंस होगा। अब ये नेगेटिव 1 वोल्ट रेफरेंस जो है वो ये है नेगेटिव 1 वोल्ट, तो नेगेटिव 1 वोल्ट तक तो ये इसको हमें यही चीज़ मिलनी चाहिए। अब यहाँ तक है नेगेटिव 1 वोल्ट, यहाँ तक ये चीज़ हमें मिलेगी, क्योंकि जो ही ये इसने स्विच किया तो ये आउटपुट नेगेटिव स्विच कर गई, नेगेटिव की तरफ, नेगेटिव सैचुरेशन, यहाँ पे नेगेटिव सैचुरेशन, अब नेगेटिव 1 वोल्ट हो गया, नेगेटिव 1 वोल्ट यहाँ तक ये नेगेटिव। अब जब ये चीज़ नेगेटिव की तरफ जाएगी तो ये पॉजिटिव की तरफ जाएगा, तो आउटपुट फिर स्विच कर जाएगी पॉजिटिव सैचुरेशन की तरफ, पॉजिटिव सैचुरेशन, और ये यहाँ तक अगेन हमें जो है वो पॉजिटिव ही मिलती रहेगी। तो इस तरह ये जो पॉइंट है इसका रेफरेंस वोल्टेजेस वाला, ये प्लस और नेगेटिव ऑटोमेटिकली ये चेंज होता रहता है अकॉर्डिंग टू दी वेरिएशन इन दी इनपुट सिग्नल्स। तो हमें जो मल्टीपल ट्रांजिशन मिल रहे थे प्रीवियस केस में हमने देखा था कि मल्टीपल ट्रांजिशन अगर हमें यहाँ पे मिले वो हम यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। तो ये वाला जो विंडो है इसको हम कहते हैं हिस्टेरिसिस, कि ये इसमें ±1 वोल्ट का हिस्टेरिसिस है, ±1 वोल्ट, टोटल हिस्टेरिसिस 2 वोल्ट। तो 2 वोल्ट का अगर इसमें नॉइज़ आ जाए +1 वोल्ट और -1 वोल्ट, तो उसको हम जो है वो अवॉइड कर सकते हैं, और आउटपुट के ऊपर हमें मल्टीपल ट्रांजिशन नहीं मिलेंगी, एक ही पल्स हमें मिलेगी एक हाफ साइकिल के लिए और दूसरी पल्स दूसरे हाफ साइकिल के लिए। तो इस तरह हम ये जो नॉइज़ का प्रॉब्लम है इनपुट में सिग्नल का, उसको हम रिमूव कर सकते हैं। देखिए एक कंपैरेटर हम यूज़ करें तो वो हम कंपेयर कर सकते हैं इनपुट सिग्नल्स को अपने किसी रेफरेंस के साथ भी। जैसे कि इस डायग्राम में अगर हमने 1 वोल्ट रेफरेंस दिया हुआ है तो आउटपुट हमें ये बता देगी कि जी अभी जो आपका इनपुट सिग्नल आ रहा है वो इस 1 वोल्ट से हायर है या के लोअर है। तो एक रेफरेंस तो हम ये तो इससे जज कर सकते हैं एक कंपैरेटर से। लेकिन अगर हमने दो हमारे पास रेफरेंस हो और हमने ये देखना हो कि इस एक विंडो से दो रेफरेंस पॉइंट से हमने कंपेयर करना हो, तो फिर हम कैसे सर्किट जो है वो हम यूज़ करेंगे। तो उसके लिए ये एक विंडो कंपैरेटर सर्किट है, विंडो कंपैरेटर सर्किट, इसको हम डिस्कस करेंगे कि ये हमें किस तरह हम इसको प्रैक्टिकली यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज़ कि हम आपको एक प्रॉब्लम गिवन है कि आपने एक टेम्परेचर मेजर करना है, और टेम्परेचर मेजर ये करना है कि अगर लेट सपोज 10 डिग्री से अगर नीचे हो या 20 डिग्री से ऊपर हो टेम्परेचर, तो हमें जो है वो इंडिकेशन मिले। लेकिन 10 to 20 डिग्री टेम्परेचर जो है अगर उसके दरमियान में वेरिएशन हो रही है तो हमें वो सर्किट हमारे लिए या वो इन्वायरमेंट हमारे लिए एक्सेप्टेबल है। हमारे पास इंडिकेटर हो कि अभी जो आउटपुट है हमारी या जो टेम्परेचर हमें मिल रहा है वो विद इन लिमिट है। जब वो लिमिट्स इन 10 डिग्री से नीचे आए या 20 डिग्री से क्रॉस कर जाए तो फिर हमें इंडिकेटर आउटपुट के ऊपर ऑन हो कि ये अब जो टेम्परेचर आ रहा है वो आउट ऑफ द लिमिट है।
तो अगर 10 to 20 वेरी करते रहे टेम्परेचर, तो आउटपुट के ऊपर एक ही इंडिकेटर हो जो हमें ये बताए कि अभी जो टेम्परेचर है वो विद इन लिमिट है। तो उसके लिए हम कुछ इस तरह का सर्किट डिज़ाइन कर सकते हैं। ये जो आपके सामने सर्किट है, इसको हम कहेंगे कि विंडो कंपैरेटर, मीन कि वो एक विंडो जो है 10 to 20 वाली जो अब हमने एग्जांपल ली है, उस विंडो को कंपेयर करेगा। सपोज इसमें हम दो कंपैरेटर यूज़ कर रहे हैं ओपन लूप में। एक कंपैरेटर जो है वो अपर लिमिट जो हमारी वी रेफरेंस आई, इसको हम कहेंगे वी रेफरेंस आई, और दूसरा कंपैरेटर जो है वो वी रेफरेंस लो, जो हमने एग्जांपल ली थी लो टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड और हायर टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इस तरह हम उस हायर जो पॉइंट है उसके लिए वी रेफरेंस हाई और लोअर जो पॉइंट है उसके लिए वी रेफरेंस लो। तो अगर हमारे पास लेट्स सपोज ये वोल्टेजेस आ रहे हैं, हमने ये एक विंडो रखी हुई है, 1 वोल्ट जो है वो लोअर ट्रिप पॉइंट है और 4 वोल्ट जो है वो हायर ट्रिप पॉइंट है। अगर हमारे पास इनपुट जो आ रही है वोल्टेजेस वी इन, वो हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, दोनों के कॉमन, एक इसका पॉजिटिव है और इसका नेगेटिव, इस पॉइंट के ऊपर हम वी इन अप्लाई कर रहे हैं। तो अगर हमारी वी इन जो है, यहाँ पे आप देख रहे हैं इस डायग्राम में, तो अगर वी इन हमारे पास हो 1 और 4 वोल्ट के दरमियान, इस विंडो के दरमियान हो इनपुट 1 और 4 के दरमियान अगर इनपुट है, तो हम चाह रहे हैं कि आउटपुट के ऊपर हमें ये पता चलता रहे कि जी अभी हमारी जो इनपुट आ रही है वो विद इन लिमिट है। अगर ये लिमिट्स क्रॉस करे, 1 से नीचे हो जाए या 4 से ऊपर हो जाए इनपुट, तो हमारे आउटपुट के ऊपर हमें इंडिकेशन मिल जाए कि जी अब जो इनपुट आ रही है वो हमारी जो सेट लिमिट्स हैं उससे बाहर है। तो जब तक विद इन दी लिमिट हो तो हमें ये भी इंडिकेशन मिलती रहे कि आउटपुट के ऊपर अभी इनपुट वोल्टेजेस यहाँ पे जो हम अप्लाई करें वो विद इन लिमिट्स हैं। तो ये कैसे, इसकी वर्किंग देखते हैं कैसे वर्क करेगा। तो अज्यूम हम करते हैं कि इनिशियली इनपुट वोल्टेजेस जो है हम कह रहे हैं कि जी लेस देन 1 वोल्ट है, 0 वोल्ट, ये जैसे इनपुट ये आ रही है लेस देन 1 वोल्ट है, 0 वोल्ट है। तो यहाँ पे जब 0 वोल्ट अप्लाई होंगे, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 0 है और यहाँ पर 4 वोल्ट है इसकी इन्वर्टिंग के ऊपर। तो ये वाला टर्मिनल जो हायर पोटेंशियल के ऊपर है, ऑटोमेटिकली इसकी आउटपुट जो है वो नेगेटिव वीसीसी हो जाएगी। तो ये डायोड जो है रिवर्स बाइस में चली जाएगी और यहाँ पे से आउटपुट आगे नहीं जाएगी, ये डायोड रिवर्स बाइस होगी। इस तरह यहाँ पे 0 वोल्ट है, यहाँ पे 1 वोल्ट है, यहाँ पे 1 वोल्ट है, तो इसका ये टर्मिनल जो है वो हायर पोटेंशियल के ऊपर है। हायर पोटेंशियल के ऊपर पॉजिटिव टर्मिनल है, तो आउटपुट हमें पॉजिटिव वीसीसी मिलेगी। पॉजिटिव वीसीसी की वजह से ये डायोड जो है ये फॉरवर्ड बाइस हो जाएगी, तो आउटपुट हमें मिल जाएगी। ये आप देख रहे हैं कि हमें वी सैचुरेशन ये हमें बता रहा है कि अभी आउटपुट यहाँ पे हमें मिल रही है। तो आउटपुट मिल रही है तो ये हमें बता रहा है कि ये इसको हम इस आउटपुट को हम कह सकते हैं कि एलईडी ऑन है हमारी, क्योंकि पॉजिटिव वोल्टेज हम यहाँ पे अप्लाई करें। आगे हमने सर्किट लगाए हुए नहीं है, एलईडी वगैरह लगा सकते हैं। तो अगर हम एलईडी वगैरह लगाएं तो एलईडी इस टाइम के लिए ऑन होगी। अगर एलईडी इस टाइम के लिए ऑन है तो ये इंडिकेटर है, ये हमें बता रहा है कि जी आपके जो वोल्टेज है वो आउट ऑफ लिमिट है, क्योंकि हमने यहाँ पे जो लिमिट लिया वो इनपुट जो लिया वो 0 वोल्ट लिया। तो 0 वोल्ट जो है हमारा वो आउट ऑफ लिमिट है, लोअर जो हमारा ट्रिप पॉइंट है उससे नीचे है। तो ये हमारा आउट ऑफ लिमिट है, तो हमें इंडिकेटर मिल जाएगा आउटपुट के ऊपर, एलईडी ऑन होगी कि जी आपके जो इनपुट सिग्नल आ रहा है वो आउट ऑफ लिमिट है। अब लेट्स सपोज हम कहते हैं कि जी हमारे पास जो इनपुट सिग्नल आ रहा है वो 2 वोल्ट है। अब 2 वोल्ट जो हमारा है वो विद इन दी विंडो है जो हमने सेट की हुई है, 1 से लेकर 4 तक, ये हमारे लिए एक्सेप्टेबल विंडो है। अब ये एक्सेप्टेबल विंडो, अब जब 2 वोल्ट है तो अब देखते हैं हमारे पास क्या सिचुएशन होगी यहाँ पे, कि यहाँ पे 2 वोल्ट अप्लाई हो रहे हैं, यहाँ पे 1 वोल्ट है। तो ये 2 वोल्ट जो है ये इसका इन्वर्टिंग टर्मिनल हायर पोटेंशियल के ऊपर है, आउटपुट इसकी नेगेटिव वीसीसी होगी। ये डायोड जो है वो रिवर्स बाइस में है, रिवर्स बाइस में होने की वजह से ये कट ऑफ होगी, यहाँ से सिग्नल आगे नहीं जाएगा। अब ये पॉजिटिव टर्मिनल 2 वोल्ट के ऊपर है और ये 4 वोल्ट के ऊपर है। अगेन इसका जो इन्वर्टेड टर्मिनल है ये हायर पोटेंशियल के ऊपर है, तो इसकी भी आउटपुट जो है वो नेगेटिव वीसीसी होगी। ये डायोड भी रिवर्स बाइस होगी, ये भी कट ऑफ होगी, तो आउटपुट कोई सिग्नल आगे नहीं जाएगा। तो एलईडी हमारी जो है वो आउटपुट हमें 0 मिलेगी, तो एलईडी हमारी ऑफ रहेगी। ये हमारे पास उस वक्त सिग्नल होगा इस सिचुएशन में। तो एलईडी जब हमारी ऑफ है तो हम कहेंगे कि जी अभी जो हमारे पास इनपुट सिग्नल आ रहा है वो विद इन लिमिट है, आउटपुट के ऊपर हमें कोई इंडिकेशन नहीं मिल रही आउट ऑफ लिमिट की।
अब लेट्स सपोज हायर लिमिट क्रॉस करता है, हमारा इनपुट सिग्नल जो है वो 4 वोल्ट से हम कहते हैं कि जी 5 वोल्ट हो गए, 5 वोल्ट पे चला जाता है, लिमिट क्रॉस करता है, तो फिर हमें लेट्स सपोज यहाँ पे हम 5 वोल्ट अप्लाई कर रहे हैं। अब तो 5 वोल्ट अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे तो 1 वोल्ट है, यहाँ पे 5 वोल्ट है इन्वर्टिंग के ऊपर, ये तो डायोड जो है वो कट ऑफ रहेगी, ये डायोड कट ऑफ रहेगी। यहाँ पे पॉजिटिव 5 वोल्ट है, यहाँ पे 4 वोल्ट है, तो ये नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल जो है ये हायर पोटेंशियल के ऊपर है, तो आउटपुट पॉजिटिव होगी, पॉजिटिव वीसीसी, तो ये डायोड ऑन हो जाएगी। ये डायोड ऑन होगी तो पॉजिटिव हमें मिलेगा दिस वन, तो अगेन एलईडी हमारी ऑन हो जाएगी। तो अभी हमने देखा कि अगर हमारे पास 1 वोल्ट से ये हमने लिमिट सेट की हुई है 1 वोल्ट और 4 वोल्ट, तो अगर 1 वोल्ट से कम सिग्नल है तब भी आउटपुट के ऊपर हमें पॉजिटिव मिल रहा है, और अगर 4 वोल्ट से ज़्यादा सिग्नल है तब भी हमें आउटपुट के ऊपर पॉजिटिव मिल रहा है। और अगर विद इन दिस लिमिट 1 और 4 के दरमियान हमारे पास अगर सिग्नल है तो आउटपुट के ऊपर हमें 0 मिल रहा है। तो इस तरह हम इंडिकेट कर सकते हैं कि जब हमारी एलईडी ऑफ होगी तो हम कहेंगे कि जी हमारे जो इनपुट वोल्टेजेस आ रहे हैं वो अभी विद इन लिमिट्स हैं। जो हमारे इनपुट वोल्टेजेस आउट ऑफ लिमिट होंगे तो आउटपुट के ऊपर हमें एक इंडिकेटर मिल जाएगा। तो इस तरह ये विंडो कंपैरेटर की एक एप्लीकेशन है। आपके जो आज की लैब है उसमें ये विंडो कंपैरेटर भी शामिल है। तो टोटल हमने जितने सर्किट अभी स्टडी किए हैं आज, इसमें एक एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, कंपैरेटर विद हिस्टैरिसीस एंड विंडो कंपैरेटर, ये 4 सर्किट हैं। इनके एप्लीकेशंस बहुत ज़्यादा हैं, सर्किट इतनी ज़्यादा लेंथी नहीं है, बहुत कम टाइम में आप इनको सिमुलेट कर सकेंगे। ओके, गुड लक फॉर टुडे।